गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं जो हमारा जो एक टॉपिक रह गया था, ओरिजिन ऑफ ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम। ठीक है, ओरिजिन ऑफ ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम हमारा ये एक टॉपिक पेंडिंग था कि जो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। बेसिकली हमने बात कर ली थी कि जो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम है ना, उसका ओरिजिन हुआ है एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम से बाय साइक्नॉइड कैनाल सिस्टम। पहले एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम आया, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई, उससे साइक्नॉइड कैनाल सिस्टम बना और उससे उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई और उससे बना ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम। अब हम बात करते हैं स्पंज की। स्पंज जो होते हैं उनके अंदर हमने बात की थी कि 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास थी कैल्सीस्पंजी, दूसरी क्लास थी हाइलोस्पंजी, तीसरी क्लास थी डेमोस्पंजी। कैल्सीस्पंजी हाइलोस्पंजी के अंदर जो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम है उसका ओरिजिन एस्केनॉइड से साइक्नॉइड और साइक्नॉइड से ल्यूकेनॉइड से हुआ है। लेकिन जो डेमोस्पंजी है, डेमोस्पंजी उनके अंदर जो लार्वा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रैगोन लार्वा। रैगोन लार्वा, उसके अंदर जो लार्वा प्रेजेंट होता है उस लार्वे को बोला जाता है रैगोन लार्वा। उस लार्वे को जो बोला जाता है उस लार्वे का नाम है रैगोन लार्वा। रैगोन लार्वा, रैगोन लार्वा। अब बात ये है कि जो रैगोन लार्वा है उसके अंदर जो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है ना, वो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम का ओरिजिन रैगोन कैनाल सिस्टम से होता है। उसके अंदर जो ओरिजिन होता है ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम का, उसका ओरिजिन रैगोन कैनाल सिस्टम से होता है। कैसे होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रैगोन कैनाल सिस्टम है क्या, बेसिकली वो स्ट्रक्चरली है क्या। रैगोन कैनाल सिस्टम एक्चुअल में एक कोनिकल शेप का कैनाल सिस्टम है। स्ट्रक्चरली देखने पे वो एक कोनिकल शेप का कैनाल सिस्टम है। कोनिकल, कोनिकल मीन्स जिसका ब्रॉड बेस हो और जिसके पॉइंटेड अपेक्स हो। अपेक्स कैसे हो? पॉइंटेड हो। अपेक्स कैसे हो? पॉइंटेड। ब्रॉड बेस है, अपेक्स कैसे है? पॉइंटेड है। ठीक है, ये रैगोन कैनाल सिस्टम की खास बात है। अब नेक्स्ट है जो बेस है ना, बेस रैगोन कैनाल सिस्टम का, उसको बोला जाता है हाइपोफेर। क्या बोला जाता है? हाइपोफेर बोला जाता है। जो बेस है कैनाल सिस्टम का, रैगोन कैनाल सिस्टम का, उसके बेस को बोला जाता है हाइपोफेर। और जो उसकी वाल्स हैं, वर्टिकल जो वाल्स हैं, उन वर्टिकल वाल्स को बोला जाता है स्पंजोफेर। जो वर्टिकल वाल्स हैं, ये वाल्स हैं, इनको बोला जाता है स्पंजोफेर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये वाल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पंजोफेर जो वाल्स प्रेजेंट होती हैं, इनके बीच में है एक बड़ी सी कैविटी जिसका नाम है स्पंजोसियोल। जिसका क्या नाम है? स्पंजोसियोल है, जिसका नाम है स्पंजोसियोल। अगली जो बात है वो ये है कि जो ये वर्टिकल वाल्स हैं, इन वर्टिकल वाल्स के अंदर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। और वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स डायरेक्टली ओपन होते हैं आउटसाइड थ्रू लार्ज पोर्स, और उन पोर्स को बोला जाता है प्रोजोपाइल्स या फिर डर्मल पोर्स। उन पोर्स को क्या बोला जाता है? प्रोजोपाइल या फिर डर्मल पोर्स। ये वाले जो पोर्स हैं, इन पोर्स को बोला जाता है प्रोजोपाइल या फिर डर्मल पोर्स। नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो ये फ्लैजिलेटेड जो चैम्बर्स हैं, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स स्पंजोसियोल कैविटी के अंदर खुलते हैं थ्रू माइन्यूट पोर्स, और उन पोर्स को बोला जाता है एपोपाइल। उन पोर्स को क्या बोला जाता है? एपोपाइल। उन पोर्स को बोला जाता है एपोपाइल। अब जो स्पंजोसियोल कैविटी है, वो स्पंजोसियोल कैविटी आउटसाइड द बॉडी खुलती है थ्रू ए माइन्यूट पोर्स। उन पोर्स को बोला, उस पोर को बोला जाता है ऑस्क्यूलम। उस पोर को क्या बोला जाता है? ऑस्क्यूलम। ये वाला जो पोर है ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये खास बात है रैगोन कैनाल सिस्टम की। किसकी खास बात है? रैगोन कैनाल सिस्टम की खास बात है। अब सबसे नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट ऑफ वाटर फ्लो। जो रैगून कैनाल सिस्टम है उसके अंदर रूट ऑफ वाटर फ्लो कैसा होगा? आउटसाइड वाटर है, डॉर्मल ओस्टी है या फिर प्रोजोपाइल के थ्रू
बॉडी के अंदर एंटर करेगा। बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स स्पंजोसियोल के अंदर खुल रहे हैं। कैसे खुल रहे हैं, बाय पोर्स। उन पोर्स को क्या बोलते हैं, एपोपाइल बोलते हैं। उन पोर्स को क्या बोला जाता है, एपोपाइल बोला जाता है। और वो स्पंजोसियोल बॉडी से बाहर खुलते हैं थ्रो पोर्स। उन पोर्स को क्या बोला जाता है, ऑस्क्यूलम बोला जाता है। उन पोर्स को क्या बोला जाता है, ऑस्क्यूलम बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये रैगोन कैनाल सिस्टम है, ये रैगोन कैनाल सिस्टम से ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम कैसे बना। रैगोन कैनाल सिस्टम से ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम कैसे बना। ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम एज इट इज बनेगा, वही प्रोसेस होगी जो कैल्सीस्पंजी और डेमोस्पंजी के अंदर जो साइक्लोनॉइड कैनाल सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन हुई थी, जिससे ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम बना था, वही मॉडिफिकेशन होगी। उसी मॉडिफिकेशन का सब कुछ वही बेस है। बेस कौन सा है, वही जो वाल्स है, जो बॉडी वाल है, वो बॉडी वाल क्या कर जाएगी, वो बॉडी वाल क्या कर जाएगी, वो बॉडी वाल फोल्ड कर जाएगी। क्या कर जाएगी, फोल्ड। उनके अंदर फोल्ड्स बन जाएंगे। फोल्ड्स किस तरह की, फोल्डिंग किस तरह से होगी, फोल्डिंग दो तरह से हो सकती है, एक इनवेजिनेशन, दूसरी ईवेजिनेशन। किस तरह से होगी, इनवेजिनेशन होगी या फिर ईवेजिनेशन। ईवेजिनेशन का मतलब हमें पता है कि आउट फोल्डिंग हो जाएगी। इनवेजिनेशन का हमें पता है कि इन फोल्डिंग हो जाएगी। अब उनसे क्या होगा, अब उनसे नए चैम्बर्स बन जाएंगे। उनसे क्या हो जाएगा, नए चैम्बर्स बन जाएंगे। नए चैम्बर्स, कौन से चैम्बर्स बन जाएंगे, नए चैम्बर्स बनेंगे। सबसे पहला एक्सकरेंट कैनाल। नए चैम्बर जो बनेंगे वो कौन से हैं, एक्सकरेंट कैनाल बन जाएगा। नए चैम्बर जो बनेंगे वो कौन से हैं, एक्सकरेंट कैनाल बनेगा। एक्सकरेंट कैनाल बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, इनकरेंट कैनाल बन जाएगी। इनकरेंट कैनाल बन जाएगी। और क्या बन जाएगा, जब फोल्डिंग होगी तो जो बाहर जो पिनाकोडर्म है, मीजेनकाइम है, और जो अंदर जो पिनाकोडर्म है, उनके बीच में स्पेस बनेंगे। और वो स्पेस क्या कहलाएंगे, वो स्पेस को बोलेंगे हाइपोडर्मल स्पेस। उन स्पेस को क्या बोला जाएगा, हाइपोडर्मल स्पेस बोला जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, हाइपोडर्मल स्पेस बन गए, एक्सकरेंट कैनाल बन गई, इनकरेंट कैनाल बन गई। अब नेक्स्ट जो बात होगी वो क्या होगी, जो हाइपोडर्मल स्पेस है, वो हाइपोडर्मल स्पेस बॉडी से आउटसाइड खुलेंगे डर्मल ओस्टिया के थ्रू। हाइपोडर्मल स्पेस डायरेक्टली या फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में नहीं खुलेंगे, वो किसके अंदर खुलेंगे, इनकरेंट कैनाल के अंदर। इनकरेंट कैनाल खुलेगी एक्सकरेंट कैनाल के अंदर। इनकरेंट कैनाल खुलेगी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स खुलेंगे एक्सकरेंट कैनाल के अंदर। और एक्सकरेंट कैनाल खुलेगी स्पंजोसियोल में, और स्पंजोसियोल ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर वाटर करंट को ले जाएगा। वही फोल्डिंग होगी। अब नेक्स्ट जो खास बात होगी वो ये होगी कि जो बॉडी वाल है, वो बॉडी वाल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। जो बॉडी वाल है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। वो दो पार्ट्स कौन से हैं, एक तो होगा एक्टोसोम, दूसरी होगी क्वाइनोसोम। एक्टोसोम वो पार्ट होगा जिसके अंदर बॉडी वाल आएगी। बॉडी वाल मतलब जो नॉन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स का जो पार्ट है, नॉन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स का जो पार्ट है वो एक्टोसोम के अंदर आ जाएगा। और जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स का जो पार्ट है वो क्वाइनोसोम के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, क्वाइनोसोम्स के अंदर। क्वाइनोसोम्स के अंदर एक्टोसोम कौन सा है, एक्टोसोम वो पार्ट है जिसके अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स की बॉडी वाल का पार्ट आता है। क्लियर है। उसके बाद उनके अंदर मॉडिफिकेशन होगी, इन्वेजिनेशन होगी, इवेजिनेशन होगी। इन्वेजिनेशन इवेजिनेशन से नए चैम्बर बने। नए चैम्बर कौन से बने, इनकरेंट कैनाल और एक्सकरेंट कैनाल। अब नेक्स्ट जो वाटर फ्लो का रूट है, वाटर फ्लो का रूट वही रहेगा। वाटर फ्लो का जो रूट है वो जो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम है, जो यूरोपाइलस ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम था ना, कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो, उस तरह की मॉडिफिकेशन हो जाएगी। अब क्या होगा, डर्मल पोर्स हैं, डर्मल पोर्स से वाटर आया, बॉडी के अंदर एंटर किया। बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर जैसे एंटर हुआ तो हाइपोडर्मल स्पेस है। वो हाइपोडर्मल स्पेस
किसके अंदर खुले, हाइपोडर्मल स्पेस खुले इनकरेंट कैनाल के अंदर। इनकरेंट कैनाल किसके अंदर खुले, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर। डायरेक्टली नहीं खुलेंगे, बड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनके बीच में, और उन बड़े से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, प्रोसोडस। क्या बोला जाएगा, प्रोसोडस बोला जाएगा। हाँ, प्रोसोडस खुलेंगे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स खुलेंगे किसके अंदर, एक्सकरेंट कैनाल में। डायरेक्टली नहीं खुलेंगे, बड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनके बीच, ट्यूबुलर कैनाल प्रेजेंट है उनके बीच में, और उन ट्यूबुलर कैनाल को बोलते हैं एफोडस। अब वो एफोडस खुल गए किसके अंदर, एक्सकरेंट कैनाल में, और एक्सकरेंट कैनाल खुल गए डायरेक्टली बॉडी से बाहर अपर्चर के थ्रू, और उस अपर्चर का नाम है ओस्कुलम। ठीक है, ये था रैगोन के अंदर, जो रैगोन लार्वा है ना, उस रैगोन लार्वे के अंदर जो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। अब नेक्स्ट है एक टॉपिक और बचता है हमारा, वो है कि सिग्निफिकेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। जो कैनाल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ना, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस हमने जब हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे तो सिग्निफिकेंस भी साथ में हम पढ़ रहे थे। अब उनको रिवाइज करते हैं एक बारी। रिवाइज क्या है, सबसे पहला है न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो कौन सा है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का हमें पता है जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो वाटर करंट के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है वाटर करंट के थ्रू ही वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। दूसरा क्या है सिग्निफिकेंस, दूसरा सिग्निफिकेंस है रेस्पिरेशन। जितना भी जो वाटर करंट आती है, वाटर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है उनका डायरेक्ट एक्सचेंज बॉडी सरफेस के साथ होता है। तो जो गैसेस हैं वो बॉडी के अंदर एंटर कैसे करेंगी, थ्रू वाटर करंट। अब नेक्स्ट जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पता है कि जो जितनी भी जर्म सेल्स जो बनती हैं, जर्म सेल्स वाटर करंट के थ्रू किसी दूसरे स्पंज की बॉडी के अंदर एंटर करती है, और वाटर करंट के थ्रू उस बॉडी से वो गैमेट्स दूसरी बॉडी के लिए रिमूव होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ जो है वो वाटर करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो आर्क्योसाइट सेल्स हैं या जो गैमेट सेल्स हैं, वो आर्क्योसाइट्स और गैमेट सेल्स रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट्स रिलीज होते हैं वो भी रिलीज वाटर करंट के थ्रू ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आउटगोइंग वाटर करंट है उसका क्या फ़ायदा है, और क्या फ़ायदा, इजेशन। जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, डाइजेस्टिव वेस्ट है, वो सारा का सारा किसके थ्रू रिमूव होता है, वो वाटर करंट के थ्रू ही रिमूव होता है। ठीक है, और क्या खास बात है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया। स्पंज इन कांटेक्ट विद होते हैं, उन स्पिन्स का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने का काम करती है। लोकल मूवमेंट भी वाटर करंट के थ्रू होती है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो कि ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम, जो डेमोस्पंजी के अंदर जो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम है उसका ओरिजिन कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो रैगोन लार्वा के रैगोन कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, रैगोन कैनाल सिस्टम कैसा होता है, कॉनिकल शेप का होता है, जिसका ब्रॉड बेस होता है, पॉइंटेड अपेक्स होता है, और उसकी वाल्स के अंदर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं, और बीच में एक बड़ी सी स्पंजोसियोल की कैविटी होती है। ठीक है, थैंक यू।